सभी भक्तों का शनिवार के साप्ताहिक विशेषांक में स्वागत है। जैसा कि हम हर मंगलवार को महाराज जी के द्वारा किए हुए किसी चमत्कार के बारे में बात करते हैं, महाराज जी की किसी कथा के बारे में बात करते हैं, जिससे हमारे जीवन में जो है सुख संपत्ति आए, सुख समृद्धि आए और इन सब चीज़ों का हम अनुसरण करें। उसी को लेकर ये नया जो साप्ताहिक विशेषांक है, इसके अंदर हम लोग महाराज जी की दी गई अलग अलग जो सीख थी, जो महाराज जी के आदर्श थे, उनको एक एक करके बात करेंगे, जिससे कि हम लोग आगे जाकर जो अपनी जीवन है उसे काफ़ी सुखी बनाएं। अब यह बात आती है कि किस तरह से हम महाराज जी को का अनुसरण करें। तो आज के साप्ताहिक विशेषांक में हम लोग बात करेंगे। महाराज जी सभी लोगों से कहते थे कि कभी किसी से द्वेष नहीं रखना चाहिए, सबसे आदर से बात करनी चाहिए। एक तरफ तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारे यहाँ हम लोग जहाँ पर भी जाएं वहाँ हमें अच्छी तरह से हमारे को हमारा भगत हो, इज्जत हो, स्वागत हो। और दूसरी तरफ से हम लोग जब हमारे घर कोई आता है या हम किसी को अपने घर बुलाते हैं तो काफ़ी जो हमारा रवैया होता है या हमारे बात करने का तरीका काफ़ी अलग होता है। अब ये अलग बात करने का तरीका क्या होता है, किस तरह से हम लोग बातें करते हैं। जब भी दो इसमें दो तरीके की बातें होती हैं। एक एक बड़ी शुरुआत में बात करूंगा। आप देखते होंगे कि आपके कुछ रिश्तेदार हैं जो कि काफ़ी धनाढ्य हैं और कुछ रिश्तेदार जो हैं आपके उनके पास उतना धन नहीं है, उतनी संपत्ति नहीं है। तो मैं जिस परिवार से आता हूँ, जो मेरे पिताजी थे, उनके पास उतना धन संपत्ति तो नहीं थी, पर उन्होंने मुझे बहुत सिखाया, उन्होंने मेरे बड़े भाई को बहुत सिखाया, काफ़ी चीज़ें मुझे उनसे विरासत में मिली। पर एक चीज़ थी कि हमारे और जो हमारे रिश्तेदार थे वो काफ़ी धनाढ्य थे। पर होता क्या था कि जब भी हमारा जैसे कोई हमारी दूर के रिश्तेदार आते थे, वो सारा दिन तो उनके पास रहते थे, हमारे जो धनाढ्य रिश्तेदार थे। और पर शाम को सोने के लिए हमारे पास आ जाते थे। तो हमें ये बात समझ में नहीं आती थी, पर हमारे पिताजी की सीख थी, भाई हमारे घर जो भी आए, भले ही हमारे पास वो चीज़ हम खाते हो कि नहीं खाते हो, पर उन लोगों को उपलब्ध कराई जाए। और वो हमेशा हमारे यहाँ आते रहते थे। तो शायद उस समय मैं छोटा था तो मेरे को समझ में नहीं आई ये बात। तो आज जब मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ तो शायद ये बात मुझे समझ में आ गई। क्योंकि हो सकता है कि वो जो मेरे रिश्तेदार दूर से आते थे हमारे शहर में, उन्हें मेरे धनाढ्य रिश्तेदारों के यहाँ वो इज्जत और सम्मान नहीं मिलता था जो मेरे मेरे घर में उनको मिलता था या मेरे पिताजी उनको देते थे। तो इस तरह से अब यहाँ पर हम लोग आते हैं महाराज जी की बात। अब महाराज जी कहते हैं कि सभी से आदर से बात करनी चाहिए, सबको अपने घर बुलाना चाहिए। अब जब कोई आपके घर आए तो उसकी पूरी सम्मान करना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। तो अगर सम्मान की बात करें तो अगर जब विभीषण को रावण ने लंका से निकाल दिया था तो सीधे श्री राम के पास पहुंचा और श्री राम ने उसको शरण दे दी। अब इससे बड़ा तो किसी से कोई द्वेष नहीं हो सकता। एक तरफ माता सीता बंदी थी लंका में, और लंकापति के भाई को श्री राम ने अपने यहाँ शरण दे दी। तो इससे बड़ी तो कोई बात नहीं हो सकती। तो उसी तरह जब भी हमारे घर में कोई आता है तो हमें उसका सम्मान करना चाहिए। अब सम्मान आप किसी भी तरह से कर सकते हैं। एक तो सम्मान है कि आपने 56 भोग बना दिए और आप अपने कमरे में जाके सो गए कि भाई खा लो। एक सम्मान होता है आपने एक कप चाय बनाई, अपने जो अतिथि आया या जो भी आपके सामने आया है उसको वो चाय पिलाई और वहीं बैठ के आपने उनसे चार दुख सुख की बातें करी और आपको अच्छा लगने लगा और उसको भी सम्मान मिला। मैं जितने लोगों को जानता हूँ और आप भी एक बार आंखें बंद करके सोचेंगे तो होता क्या, सम्मान क्या चाहिए होता है हमको कि यदि हम कहीं किसी से मिल रहे हैं तो वो हमसे बात कर ले, हमसे दो तरीके हमारी दिल की बात कर ले या जो भी दुख सुख की बात कर ले, और जिस काम के लिए हम गए हैं या जिस काम के लिए हम नहीं गए वो जो भी है उसको ध्यान दे दे। किसी की कोई उम्मीद नहीं होती कि भैया चलो मैं जा रहा हूँ इसके घर पे मुझे बहुत बढ़िया खाना दे दे या ये मुझे बहुत बढ़िया सोने को कमरा दे दे या मेरे को लाने ले जाने के लिए गाड़ियां दे दे। ये सब मैं बात नहीं कर रहा हूँ। बात कर रहा हूँ कि यदि आप किसी के घर जा रहे हैं तो आपको जो बुलाने वाला है वो कितना खुश होता है आपको देखते, यही आपको पता चल जाता है कि वो आपको प्यार करता है या वो आपको प्यार नहीं करता है। अब होता क्या है, एक तरफ तो हम ये उम्मीद करते हैं कि भैया हमारे सारे रिश्तेदार हमारी इज्जत करें, आदर करें, और दूसरी तरफ हम ये
जब हमारे यहाँ कोई आता है तो हमें बुरा लगता है। और ये बहुत लोगों के साथ होता है कि भाई आपने किसी अपने दोस्त को अपने घर बुलाया और आपके घर का माहौल उसके आने के बाद बड़ा जिसे कहते हैं टेंस हो गया है, बहुत ज़्यादा बच्चों को पीटने लग गए आप, या आपने बच्चों को पढ़ाई में बैठा दिया। ऐसा ऐसा कई बार मैंने देखा है कि आप अपने बच्चों के साथ किसी के घर गए हैं और ना तो उस समय कोई परीक्षा चल रही है ना कुछ, तभी वो जो आपके होस्ट हैं या जो आपके जिनके घर आप गए उन्होंने अपने बच्चों को चलो बैठो पढ़ो। तो इस बात का वो सीधा सीधा आपसे बोलना चाहते हैं कि आप उस घर में आमंत्रित नहीं, तो आप दूर हटें उनसे। वो ऐसा चाहते हैं। अब इतनी सारी चीज़ों को बात करने के बाद अब एक तरफ तो हम लोग महाराज जी की तस्वीर अपने घर में लगाते हैं, महाराज जी को पूजते हैं और ये सब करते हैं, और दूसरी तरफ हमारे घर कोई आता है तो हम उसकी इज्जत नहीं देते हैं। अब हमारे घर कौन कौन आता है जिसको हम इज्जत नहीं देते हैं? हमारे घर पहली बात तो हमारे रिश्तेदार दोस्त वगैरह आते हैं, तो हम अगर बहुत ज़्यादा धनाढ्य हो गए हैं तो हम तो कहते हैं अरे पागल आदमी है, तो इसके पास तो कुछ ना धन है ना संपत्ति है ना स्टेटस है, तो इसको क्या इज्जत देंगे। दूसरे हमारे कुछ रिश्तेदार होते हैं, उनसे हम बैर पाले बैठे होते हैं कि भैया बैर पाल लो इस रिश्तेदार से। ये तो था जब हम इनके घर गए थे, इनकी बेटी की शादी में गए थे, तो उन्होंने हमें गुआवा जूस नहीं पिलाया था, तो ये नाराज है इनसे। दूसरे तरीके के हमारे लोग आते हैं हमारे घर में जो कि हमसे किसी मदद की अपेक्षा के साथ आते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप कोई सरकारी नौकर हैं और आपके घर कोई आ रहा है जिसको कोई तकलीफ है जो आप उसकी दूर कर सकते हैं। मैं वहाँ पैसे लेने की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी तरह से। अब मान लीजिए आप बिजली विभाग में काम करते हैं और आपकी गली का कोई आदमी आता है, उसको बिजली विभाग से कोई समस्या है, तो उस तरह के लोग आपके घर में आते हैं। और तीसरी तरह के लोग वो आते हैं जो आपके अधीनस्थ कर्मचारी होते हैं, चाहे वो आपकी काम वाली बाई हो, चाहे वो आपकी सफाई कर्मचारी हो, या कोई भी हो। इस तरह के लोग जो आपके यहाँ काम करने आते हैं। अब इन तीनों को ही आदर और सम्मान की बात हम क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग किसी चीज़ से नाराज होते हैं तो हम उनसे बदतमीजी करते हैं। बदतमीजी क्या क्या हो सकती है जिसको हमें लगता है हम बदतमीजी नहीं कर रहे हैं? पहली बात, कोई भी यदि आपके घर आ रहा है तो आप उससे बात ना करें। आप आए, वो आया, अपने मोबाइल में लग गए आप, या आपने टीवी ऑन कर लिया, या आपने अखबार उठा लिया, तो इन सब चीज़ों से आप क्या संदेश दे रहे हैं? धन्यवाद साहब, आप मेरे घर आए, मैं आपको नहीं पसंद करता हूँ, आप जाइए यहाँ से। ठीक है जी। दूसरे तरीके के लोग आते हैं आपके यहाँ जो किसी काम से आते हैं, तो वो उनके लिए आप क्या कर रहे हैं? वो आए, आपसे कुछ उन्होंने बोला, आपने कहा कि ये तो मेरा ही नहीं है, और कुछ उनसे पूछा भी नहीं, समझा भी नहीं, और उनको चलता कर दिया। अब अपने अधीनस्थ कर्मचारी हैं, अब मान लो आपका दूध वाला सुबह बेचारा 5 बजे आ गया, उसने दरवाजा खोला है, तो आपने उनका स्वागत किया, साले तू सुबह सुबह क्यों आ जाता है? हैं? मैं किसी भी अपशब्द का नहीं करता हूँ, ऐसे बोलते हैं, मैंने बहुत लोगों को देखा है। कल से मत आना। उनको हड़काना या उनको डराना कि धंधा बंद कर दूंगा तेरा। काम वाली बाई आई है, तो जैसे ही वो घर में घुसी है, आपने अरे तूने कल वो क्लास तोड़ दिया, ये कर दिया। वो आदमी अंदर भी नहीं आया, आपने उसको सताना परेशान करना शुरू कर दिया। अब माली आया, अरे तूने सही नहीं करा। मतलब आप ये सब कार्य आप करते हैं और आपको शायद मालूम नहीं कि इससे दूसरे आदमी पे क्या असर पड़ता है। दूसरा आदमी एक तो आपके यहाँ काम करने आ रहा है, ठीक है, उस ऊपर से आपने उसको खूब उल्टी सीधी बातें कर दी, तो उससे क्या होगा? वो बिल्कुल ही डिमोटिवेट हो जाएगा, भाड़ में जाओ। और मैं आपको बता दूं, आज की तारीख में लोगों के पास काम, तो जो अच्छा काम करने वाला है उसे काम तो मिल जाएगा, आपको वैसा कर्मचारी नहीं मिलेगा। तो इन तीनों चीजों में आप ध्यान रखिए। और एक और चीज है, आजकल मैंने एक और नया तरीका देखा है। आप किसी के घर बात करने गए, दूसरा आदमी अंदर जाके सो गया या उठ के ही नहीं आया, वो उठा ही नहीं, अपने कमरे में था, वो आया ही नहीं, आप बैठे बैठे बेवकूफों की तरह बैठे बैठे वापस आ गए। तो ये सारी चीजें करने से होता क्या है? मैं पहली बात तो, आप समाज में धीरे धीरे आप नए नए उपनामों से जाने जाते हैं। घमंडी, बदतमीज, इस तरह के नामों, आपके उपनाम जुड़ जाते हैं आपके नाम के आगे से। और दूसरी चीज क्या होती है, जो महाराज जी की आप सीख है, सबसे बड़ी की सबसे आदर से बात करिए, उससे आप दूर हो जाते हैं, बहुत दूर। और यदि आप एक तरफ तो गुरु बना रहे हैं महाराज जी को और उनकी बातें ही नहीं मान रहे हैं, तो कैसे इसी को आगे लेके आप चलेंगे? जैसा मैंने पहले बताया था कि स्वर्ग भी यही है, नर्क भी यही है। जैसा आप फेंकेंगे ना,
आप लोगों ने वो बूमीरैंग देखा हुआ, जिस तरह का भी आप फेंकेंगे लौट के जरूर आएगा आपके पास। आप कहीं और जाएंगे आपकी उतनी से डबल में मिलता है, ये दुगने में मिलता है, दुगने में। आप किसी की एक बेइज्जती करेंगे, आपकी चार होंगी या दो होंगी, हो सकता है 10 गुना भी हो जाए। तो आखिर करें क्या? अगर मान लीजिए आप किसी रिश्तेदार को पसंद नहीं करते हैं, तो आप ये बात आपकी जो भी गिले शिकवे हैं उनके साथ, जो भी आपको अच्छी नहीं लगती उनकी बात आप उन्हें बोल दें और चीजों को सुलझा लें। इससे ना आप छोटे होंगे, ना आपकी कोई बेइज्जती होगी। आप एक बार बोल दें भाई साहब या भाई भी जो भी हैं, कि भाई साहब ये आपका मुझे तरीका पसंद नहीं आता है, बिल्कुल पसंद नहीं आता है। और जब आप ये बोल देंगे तो या तो वो अपने आप को सुधार लेंगे या दोबारा आपके पास नहीं आएंगे। तो यहाँ आपने क्या किया, आपने आदर सहित उनको बता दिया कि भैया ये नहीं होना है, ऐसा मुझे पसंद नहीं है। दूसरी बात, यदि आपके यहाँ कोई मोहल्ले में मदद करने आता है, यदि वो आपका डिपार्टमेंट का काम नहीं है, आप नहीं करा सकते हैं, आप नहीं जानते हैं, तो आप उसको दोनों हाथ जोड़ के बोल दीजिए कि इस आदमी से आप मिल लीजिए, या थोड़ा पता लगा के उनको बता दीजिए। अब वहां पर ये नहीं कि आप किसी रिश्वत में बीच में ब्रोकर बन जाए, नहीं, आप बता दीजिए ये आदमी रहेगा और यहाँ हो जाएगा। कोशिश कीजिए मदद करने की, जितनी आप लोगों की मदद करेंगे उतनी मदद आपकी भी होगी। और जहां तक आपके जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं, पहली बात तो जब भी कोई आपके घर आता है तो आप उससे बिल्कुल भी उसे कुछ मत करें। यदि आपने उसको फीडबैक देना है तो आप उसके जाने से पहले एक बार उसको प्यार से बता दीजिए। एक बार प्यार से बता दीजिए, दो बार प्यार से बता दीजिए, और वो नहीं सुन रहा है तो उसके हाथ जोड़ लीजिए कि भैया तू मेरे यहाँ नहीं चल सकता। मैं आपको एक बात कहता हूँ, हमारे यहाँ कहावत है, बढ़ते हुए को बरतना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। यदि आप जानते हैं कि कोई आपका कर्मचारी है जो कोई गलत हरकत करता है और बार बार वो वही करता है, तो आप ये मत सोचिए कि अब की बार ठीक कर लेगा। तो उसको आप आदर सहित मना कर दीजिए। ये ध्यान रखिए, जो भी हमारे रिश्तेदार हैं, आजकल हम लोग बड़ी बात करते हैं, अरे हमारे यहाँ तो कोई आता ही नहीं है, हमारे यहाँ कोई जाता है, हम कहीं जाते ही नहीं है, हम तो यहाँ बड़े बिजी हैं। ये ध्यान रखिए, रिश्तेदारी और दोस्ती जो दोनों चीजें हैं वो एक पौधे की तरह है, उसमें दोनों को पानी देना पड़ेगा। अब आप अपने दोस्त को 100 दिनों में एक बार फोन कर लें तो आप थोड़ा सा पानी दे रहे हैं, रोज फोन कर लें ज्यादा पानी दे रहे हैं। खाद, दोस्ती में प्यार की खाद वगैरह जरूरत पड़ती है, तभी वो पौधा रहेगा, वरना मर जाएगा। जैसा आपके कॉलेज के दिनों में, आपके स्कूल के दिनों के दोस्त हम नहीं जानते क्योंकि आपने उसमें कभी खाद नहीं डाली, वैसे ही रिश्तेदारी है। यदि आप किसी रिश्तेदार को दुख सुख में खड़े हो जाते हैं तो वो पौधा हमेशा रहेगा, आपकी भी मदद होगी, उस सब चीज आगे बढ़ेगी। पर जहां पर आपका जो भी ये होगा कि आप तो खाद नहीं डाल रहे हैं, आप खाद क्या है इसमें, पानी क्या है, आपने फोन कर लिया एक बार, आपने किसी के घर चले गए, एक ने आप दुख सुख में जाके खड़े हो गए, कभी उनकी कोई मदद कर दी, ये सब जब आप करते रहेंगे तो आपके साथ भी होता रहेगा। मैंने बताया ना, बूमीरैंग जो आप फेंकते हैं ना वो वापस आता है, अच्छा फेंकेंगे अच्छा ही आएगा, समझ गए? और ये बिल्कुल महाराज जी की बहुत बड़ी सीख थी कि सभी से आदर से बोलना है। और यदि आपको कभी भी ऐसी किसी बात में शंका होने लगे तो आंख बंद करके महाराज जी से पूछ लीजिए कि क्या मैं सही कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। क्योंकि महाराज जी तकरीबन जो भी उनसे मिलने आता था उससे शुरू देर से मिलते थे, शायद ऐसे मिलते थे जैसे वो पता नहीं कब से जानते हैं उनको। पर हो सकता है पहली बार ही महाराज जी ने देखा, महाराज जी अंतर्यामी थे, उन्हें जानते थे। और अगर आप इसी का मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, मुझे सौभाग्य मिला महाराज जी के बड़े बेटे के घर जाने के लिए। तब तक मैं उनको नहीं जानता था। मैंने मेरी जो धर्मपत्नी है उन्होंने उनको फ़ोन किया और कहीं से नंबर निकाला और उनको फ़ोन किया और हम गए उनसे मिलने। तो जिस तरह से उन्होंने हमें अपने घर में जाना, जैसे कि मैं अपने किसी बड़े के घर आ गया हूँ जिस तरह से। और मैं आपको बता दूं, वो जो महाराज जी के बड़े बेटे हैं, उनके जो पुत्र हैं वो बहुत डॉक्टर हैं, हार्ट डॉक्टर हैं, और बहुत अच्छे लेवल पे काम, मतलब उनका संपन्नता आप देख लें, बहुत बहुत ऊपर लेवल पर है। बट जब हम उनके घर गए तो उन्होंने हमें पूरी इज्जत और सम्मान से बैठाला। और एक बार तो ऐसा हुआ कि भैया हम गए तो उन्होंने खाना खिला के भेजा, और इतने प्यार से हमें बैठाला जैसे कि हम अपने ही किसी रिश्तेदार के, बहुत ही क्लोज रिश्तेदार के घर चले गए। तो ये जो महाराज जी, मुझे तब समझ में आया कि किस तरह से इसको कब इस तरह से हमको इन सब चीज़ों में ध्यान रखना चाहिए, हमेशा ध्यान रखना चाहिए इन सब चीज़ों का। तो इसी के साथ ये हम अपना शनिवार का समाप्त करते हैं।
और उम्मीद करूंगा कि आप हमेशा अपने जो भी आपके घर आ रहा है या जिनसे भी आप जो चाहे घर आ रहा है दफ्तर आ रहा है उससे प्यार से बात करेंगे और उसको आदर देंगे। आदर देने का मतलब उसकी बात सुन लो प्यार से। आदर उतना ही आप कर पाओ तो बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद।